हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम जो है समुच्चय पढ़ रहे थे। समुच्चय में आज हम प्रश्न संग्रह 1.4 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो ये सूत्र पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा ये सूत्र क्या है? एन ए संग बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। ये एन क्या है? घटकों की संख्या। मतलब ए में कितने घटक है तो एन ए लिखे, बी में कितने घटक है तो एन बी लिखे। ए प्रतिच्छेदन बी में जो घटक होंगे तो एन ए प्रतिच्छेदन बी, और ए संग बी में कितने घटक है तो एन ए संग बी। और इसी से हमने दूसरा सूत्र प्राप्त किए थे, वो इस तरह से कि यदि एन ए प्लस एन बी बराबर एन ए संग बी प्लस ए प्रतिच्छेदन बी। ये कैसे आया? ये यहाँ पे ये पक्षांतर हुआ तो प्लस हो गया। ठीक है, अब इसी पर आधारित जो है हम आगे शाब्दिक सवाल हल करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न संग्रह 1.4 के सवाल हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया है। एक कक्षा में 70 विद्यार्थी और 45 विद्यार्थी का मनपसंद खेल क्रिकेट है। 52 विद्यार्थी को खो खो पसंद है। ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं है जिसे इनमें से कोई भी एक खेल पसंद ना हो। तो क्रिकेट और खो खो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है वो भी ज्ञात करना है। तो अभी देखो इसको सवाल कैसे हल करेंगे। पहले अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या जो है ये सूत्र लगाना है ना। हम ये वाला सूत्र पढ़े ना, एन ए संग बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। लेकिन हमें तो कैसे क्वेश्चन कथन का सवाल है, हमें क्या बोला? खो खो खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले। ना ए दिया ना बी दिया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मानेंगे। माना क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी समुच्चय ए हैं, खो खो पसंद करने वाले विद्यार्थी समुच्चय बी हैं, क्योंकि हमको क्रिकेट और खो खो के ही बारे में प्रश्न में कहा है ना। प्रत्येक विद्यार्थी को क्रिकेट और खो खो में से एक खेल तो पसंद है, यानी हर एक को कोई ना कोई खेल पसंद है, यानी कोई ना क्रिकेट या खो खो दोनों में से कोई ना कोई खेल वो लोग खेलते ही हैं। टोटल विद्यार्थी कितने? 70। इसका मतलब क्या दिया है? ए संग बी 70 है। ठीक है, और हमें क्रिकेट खेलने वाले समुच्चय ए हैं, तो समुच्चय ए क्रिकेट खेलने वाले 45 विद्यार्थी, यानी एन ए हो गया 45। खो खो खेलने वाले 52, इसका मतलब एन बी हो गया 52। अब हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। तो देखो हमारे पास एन ए है, एन बी है और ए संग बी है। सूत्र लिखे हमने ये वाला, तो एन ए संग बी हमारे पास, हमको ए प्रतिच्छेदन बी हमको ज्ञात करना है। हम क्या कि इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले आए, तो क्या हो गया? ए प्रतिच्छेदन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, और ए संग बी यहाँ आ गया। तो ऐसे क्यों हमने ऐसे किया? क्योंकि हमारे पास ए संग बी है, ए प्रतिच्छेदन बी नहीं है, इसके लिए हमने पक्षांतर कर लिया। तुम चाहो तो पहले मान रखकर फिर पक्षांतर करोगे तो भी चलेगा, या पहले पक्षांतर करके फिर मान रखोगे तो भी चलेगा। तभी देखो एन ए हमारे पास 45 है, एन बी 52 है, ए संग बी -70 है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हल होगा आगे? ये देखो हमने ये दोनों को जोड़ा, 97 में से 70 माइनस की 27, यानी दोनों खेल पसंद करने वाले 27 विद्यार्थी, यानी 27 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। मतलब कॉमन है दोनों में, क्रिकेट भी खेलते हैं और खो खो भी खेलते हैं। ठीक है, फिर हमें आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा था ना, हमें उदाहरण में एक ये भी कहा था, तो क्रिकेट पसंद करने वाले 45 विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें से कौन कितने ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे 27 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और खो खो दोनों खेलते हैं। हाँ, तो क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल 45 हैं, और उसमें से 27 जो हैं वो खो खो भी खेलते हैं। इसके लिए केवल क्रिकेट पसंद करने वाले, हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है ना कि केवल क्रिकेट पसंद करने वाले, तो केवल क्रिकेट पसंद करने वाले कितने होंगे? 45 में से 27 घटाओगे 18, यानी 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं।
यानी 45 हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन उसमें से उस 45 में से 27 जो है वो खो खो भी साथ में खेलते हैं, मतलब क्रिकेट के साथ साथ खो खो खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले क्या किया हमने, 45 में से 27 घटाए 18 विद्यार्थी। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया था वो उस हिसाब से हमने हल किया। अब हम प्रश्न संग्रह 1.4 के सवाल हल करेंगे। अब देखो 1.4 के जो सवाल है पहला दूसरा हल करना है, तीसरा और चौथा तो हमारा जो है कट किया हुआ है ना, कोरोना महामारी की वजह से जो सिलेबस कम किए गए हैं उसमें तीसरा चौथा नहीं हल करना है, और फिर उसके बाद हमें 5वां सवाल हल करना है। ठीक है, तो हमें जो है पहला दूसरा और 5वां 3 ही सवाल हल करने 1.4 में। तो हमारा पहला सवाल क्या दिया देखो कि यदि NA बराबर 15, NA संग B बराबर 29, A प्रतिच्छेदन B बराबर 7, तो NB कितना होगा ज्ञात करो। तो ये याद आ रहा तुम्हें जो है ये हम किससे हल करेंगे, हमें ये सब जानकारी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे NB निकालना, हम क्या करेंगे सूत्र लिखेंगे ना। हमारा सूत्र क्या है, NA संग B, पहले तो जो सूत्र है ना वो लिखना, फिर किसको क्या पक्षांतर करना है वो बाद में लेना। NA प्लस NB माइनस NA प्रतिच्छेदन B। ठीक है, NA कितना हमारा 15, NB हमारे पास दिया है नहीं दिया, तो NB ऐसे ही रहेगा। NA प्रतिच्छेदन B कितना दिया है 7, और इधर माइनस, और A संग B कितना दिया है 29। तुम चाहो तो पहले पक्षांतर कर लो उसके बाद मान रखो, चाहो तो पहले मान रख के फिर पक्षांतर करो, लेकिन ये सूत्र लिखना है, पहले तो सूत्र लिखना है, बाद में मान रख के पक्षांतर करो या पक्षांतर करके मान रखो, दोनों में से कुछ भी कर सकते। तो ये NB तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। अब 15 में से 7 घटा कितना मिला, 15 में से 7 घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ पे क्या होगा +8, और ये हमको मिला 29, क्योंकि ये छोटा है ना 15 बड़ा इसके लिए प्लस, और NB ऐसे ही रहा। अब पक्षांतर करो, NB तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 8 को पक्षांतर किए तो 29 माइनस 8, तो यहाँ पे पक्षांतर होके प्लस माइनस हो गया, कितना मिला हमको NB, 29 में से 8 गया 21 NB, तो NB कितना मिला हमको 21, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस इतना ही हल करना था ना, NB कितना वो ज्ञात करना था। तो हमारा 1.4 का पहला सवाल, सूत्र बराबर से याद रखोगे तो सवाल बहुत आसान है, आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखो दूसरा सवाल क्या बोला है, एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी, छात्रावास क्या होता है जानते हो, हॉस्टल, यानी हॉस्टल में 125 विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 60 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं, और 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों प्रकार के पेय पीते हैं, मतलब चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं। तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करो, मतलब जो चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं। टोटल 125 है, लेकिन अभी देखो हमारे पास सूत्र क्या है, हम सूत्र क्या लगाएंगे, NA संग B बराबर NA प्लस NB माइनस NA प्रतिच्छेदन B, ये हमारा सूत्र है। लेकिन हमें प्रश्न में न तो A दिया है न B दिया है, तो हम कैसे सूत्र लिखेंगे, तो हमें पहले देखना और बताना होगा ना A क्या है B क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सूत्र बाद में लिखेंगे, हम पहले A और B मानेंगे। तो हमें कैसे आंसर लिखना होगा, हमारा आंसर कैसे होगा, माना चाय पीने वाले विद्यार्थी, चाय पीने वाले विद्यार्थी कितने हैं, माना A, तो उसको पहले हम A माने ना, फिर लिखेंगे NA बराबर 80 है ना। फिर माना कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी B, पहले हम A क्या B क्या मानेंगे ना, तब हम लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे NB, यानी B के घटक कितने हुए 60,
60 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं ना। आगे क्या बोला है कि 20 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं, मतलब चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं। इसका मतलब दोनों में कॉमन हुए, तो यानी क्या दिया है, A प्रतिच्छेदन B कितना है 20। अब हम सूत्र लगाएंगे। हमारे पास देखो NA आ गया, NB आ गया, A प्रतिच्छेदन B आ गया। हमें क्या ज्ञात कर मिलेगा सूत्र से, अभी सूत्र से हमको मिलेगा A संग B, ये मिलेगा। पहले हम इसको ले आते हैं, फिर आगे क्या करना बताती हूँ। तो अभी हम सूत्र लिखेंगे। तो हमारा सूत्र क्या होगा, NA संग B बराबर NA प्लस NB माइनस NA प्रतिच्छेदन B। हमारा NA कितना था 80, NB कितना था 60 और A प्रतिच्छेदन B कितना था 20। देखो 80 60 20, ठीक है। 80 और 60 जुड़ के 140 में से 20 घटा, कितना हुआ 120, यानी NA संग B कितना हुआ 120। लेकिन क्या हमें ये ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना है, एक भी पेय न पीने वाले, A संग B यानी कोई ना कोई पेय पी रहे हैं, या तो चाय या कॉफ़ी, तो यानी कि हमें A कोई भी पेय न पीने वाले चाहिए। तो 120 यानी टोटल, अभी कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो छात्रावास में कुल विद्यार्थी, छात्रावास में कुल विद्यार्थी कितने हैं 125, ठीक है। 125 विद्यार्थी हैं, उसमें से 120 ऐसे हैं जो कोई ना कोई पेय पदार्थ पी रहे हैं चाय या कॉफ़ी में से। तो हम क्या करेंगे, 125 में से 120 घटा देंगे, तो वो ऐसे वो विद्यार्थी कोई भी पेय नहीं पीने वाले होंगे, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक भी पेय, प्रश्न का कथन ही लिखना है ना हमको, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, 125 माइनस 120 कितना आया 5, यानी 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो न तो कॉफ़ी पी रहे हैं न तो चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल हल हुआ। ध्यान से हल करना, बहुत आसान है सब सवाल। और तीसरा चौथा तो कट है, पांचवा सवाल क्या बोला देखो, संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखिए। मतलब तुम्हें एक आकृति दी गई है वैनाकृति, और तुम्हें उसके आधार पे जितने समुच्चय दिए वो लिखना है। क्या क्या समुच्चय, A B, A संग B, U A डैश B डैश A संग B डैश। अब देखो ये तुम्हारी वैनाकृति है। अब A बोला है ना, पहले तो बोला A यानी ये सारे घटक, क्या लिखे A में, देखो X Y Z M N, ये A के घटक। फिर दूसरा बोला है B के घटक, ठीक है। तो B के घटक, ये सारे B के घटक हैं। इस वृत्त में क्या क्या लिखा है, M N P Q R, ये सारे B के घटक। तो केवल B बोला है तो B लिखोगे। फिर A संग B बोला, A संग B यानी कि ये जो A B ये सारे घटक A और B के अंदर जितने आ रहे हैं, सिर्फ A और B में अंदर, तो क्या क्या हुए, X Y Z M N P Q R, ये A संग B हो गया। फिर तुमको विश्व समुच्चय भी बोला है, प्रश्न में देखो बोला है विश्व समुच्चय, तो ये हमारा विश्व समुच्चय है। तो देखो तुमने देखा यहाँ आयत में S भी दिया है और T भी दिया है, तो विश्व समुच्चय में क्या क्या आएगा, ये सारे घटक भी आएंगे। विश्व समुच्चय में सब घटक आएंगे, जो A में लिखा है वो भी A के सारे, और S और T भी आएगा, ये सब विश्व समुच्चय में, ठीक है। फिर A डैश बोला है, तो क्या करना, जो A के घटक हैं इनको छोड़कर बाकी जितने P R Q S T ये सब A डैश। फिर छठवां तुमको बोला B डैश, B डैश यानी ये जो B है ना इसके घटक छोड़कर बाकी सब क्या है, X Y Z S T, ये MN तब नहीं लिखना। फिर आया है A संग B डैश, यानी देखो A संग B यानी A के घटक और B के घटक इनको छोड़कर, तो इनको छोड़कर क्या बचा, S और T,
तो ए संग बी डैश क्या होगा, एस टी। तो ऐसे हम बारी बारी से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है, ए। तो सबसे पहले हमको बोला है ए लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या क्या घटक हैं, एक्स वाई जेड एम। किसी भी क्रम में लिख सकते हो। बी ज्ञात करना है। बी क्या है, एम एन पी क्यू आर। आकृति देखना, आकृति में बी के वृत्त में जो जो लिखा वो सब लिखना हो गया। फिर अभी ए संग बी। ए संग बी चाहो तो इसमें से निकाल ले लो, चाहो तो तुम आकृति में से भी देखकर लिख लो। जो ए और बी है ना उसके सारे घटक। अभी देखो ए के घटक क्या है, एक्स वाई जेड एम एन। एक्स वाई जेड एम एन लिख लिए। फिर एम एन लिखा हुआ तो पी क्यू आर। तो तुम चाहो तो आकृति में से भी देखकर लिख लो, चाहो तो ये दोनों में से देखकर लिख लो, ए संग बी। फिर आया विश्व समुच्चय, यू दिया ना, यू यानी क्या हुआ, विश्व समुच्चय यानी आयत के अंदर जितने भी लिखे, ए में जो लिखा है, बी में जो लिखा है और वृत्त के बाहर लेकिन आयत के अंदर, वो सारे घटक किसी भी क्रम में लिख सकते हो। तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ये हो गया हमारा विश्व समुच्चय। सारे घटक आ गए, है ना। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वें का, क्योंकि तीसरा चौथा कट है ना, तो पहली दूसरी के बाद 5वां। अब आगे क्या निकालना है, आगे हमारा निकालना है ए डैश। ए डैश, ए डैश तुम चाहो तो ए और विश्व समुच्चय निकाले उसमें से भी निकाल सकते हो, या क्या करना, आकृति में जो वृत्त ए में लिखा है ना उसको छोड़कर, ए के अंदर जो छोड़ के बाकी जितने बचे हैं, तो पी क्यू आर एस टी। एम एन नहीं लिखना क्योंकि एम एन ए में भी आया ना, इसके लिए ए डैश में नहीं आएगा। फिर आया बी डैश। बी डैश में भी क्या करना, जो तुम्हारी आकृति में देखो वृत्त में बी में जो जो लिखा ना उसको छोड़ देना, बाकी सब लिखना। तो वृत्त के अंदर वृत्त बी का छोड़कर तो क्या बचा, एक्स वाई जेड एस टी। एम एन नहीं लिखे क्योंकि एम एन बी के वृत्त में आ रहा है ना। फिर अभी हमें क्या करना है, ए संग बी का पूरक समुच्चय। ए संग बी का पूरक समुच्चय, तुम लोग ए संग बी तीसरे में निकाले हो तो चाहो तो उसको विश्व समुच्चय से मिलाकर लिख सकते हो, या फिर आकृति में देखना ए और बी के सारे घटक ए संग बी हो गया, उसको छोड़कर क्या बचा, एस टी। हो गए सवाल। आकृति में से भी देख के कर सकते हो, या तुम लोग जो है जब ए संग बी निकाल लोगे तो विश्व समुच्चय से भी टैली करके लिख सकते हो। दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये हमने कौन से सवाल हल किए, हम लोग 1.4 के सवाल कंप्लीट किए। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.4। प्रकीर्णन के सवाल अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।